बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के संदर्भ में 15 दिसंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया जाता है, जिसमें आपका बोला जाता है कि यदि आप यहां पर बीपीएससी टीआरई 2 में प्राथमिक या फिर जूनियर यानी 6 to 8 में डीएलएड प्रशिक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने यहाँ पर आवेदन जो है किया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए आपको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल आपके अपने पोर्टल के माध्यम से जो है आपको सबमिट करना था। जो कि ये आपका डीएलएड का डिटेल सबमिट करने का जो आपका डेट है वो आपका यहाँ पर समाप्त जो है आपका हो चुका। तो अब यहाँ पर डीएलएड के डिटेल को लेकर जो रेगुलर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर एक जो आपका समस्या है या फिर जो आपका संकट है वो आपका यहाँ पर उत्पन्न जो है आपका हो गया, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आप लोग यहाँ पर अपना डीएलएड का डिटेल ही जो है वो सबमिट नहीं किए। तो आप लोग को यहाँ पर ये टेंशन हो गया कि क्या यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का रिजल्ट जो है वो नहीं जारी किया जाएगा, फिर जारी किया जाएगा या फिर आपको यहाँ पर फिर से डीएलएड का डिटेल सबमिट करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका डीएलएड का डिटेल सबमिट करने को लेकर था, तो इसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से आपको यहाँ पर गुमराह किया गया, क्योंकि इसमें जो आपका जिक्र किया गया था वो आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन को लेकर, जो कि आप लोग को यहाँ पर बता दिया गया कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है ये सिर्फ एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर है। जो कि हमने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि इसमें जो आपके डीएलएड का डिटेल है वो सिर्फ आपके डीएलएड का डिटेल आपका मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो एनआरसी डीएलएड वाले होंगे सिर्फ वहीं देंगे और जो रेगुलर डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है आपका नहीं देना है। आप अपना पोर्टल ओपन भी कर रहे थे तो आपको दो तरीके का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिला था, एक तो आपका रेगुलर डीएलएड और दूसरा आपका यहाँ पर एनआईओएस जो है वो डीएलएड। तो यहाँ पर बेसिकली बीपीएससी की तरफ से आपको यहाँ पर डिवाइड जो है करना था कि आप यहाँ पर एनआर डीएलएड है या फिर रेगुलर डीएलएड है, क्योंकि जब आपने बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म चाहे आपने प्राइमरी के लिए भरा होगा या फिर 6 to 8 के लिए भरा था तो उसमें सिर्फ आपका डीएलएड का ऑप्शन था, तो उसमें आपका ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आप एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर रेगुलर जो है वो आप यहाँ पर डीएलएड जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हालांकि ये आपका डेट जो है आपका समाप्त हो गया। और देखिए इसमें जो आपका रिजल्ट जारी करने का रास्ता था, तो यदि मान लीजिए जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का डाटा भी आपका मांगा जा रहा है कि आप रेगुलर डीएलएड है या फिर एनआर डीएलएड है और बीपीएससी टीआरई 2 में जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका भी यदि यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका टीआरई 2 में बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाता तो संभवतः आप लोग यदि अपना डीएलएड का डिटेल भी नहीं सबमिट किए होते, मतलब नहीं किए हैं, तो आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होता। लेकिन कल जिस तरीके से आपने देखा था कि 3 पेज का बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपका लास्ट में एनआर से डीएलएड के बारे में आपका जिक्र किया गया था कि एनआर डीएलएड आपका मान्य नहीं है, तो उस नोटिस से यहाँ पर संभवतः पूरा चांस है कि एनआर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पर जो है आपका समस्या होगा और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो न जारी किया जाए। तो अब यहाँ पर रेगुलर डीएलएड वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर दिक्कत हो गया और आप लोगों का यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यही आपका जो है वो चांस होगा कि क्या यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से फिर से मौका मिलेगा या फिर आप लोगों के यहाँ पर रिजल्ट पे यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका रोक जो है वो लगा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रोक लगाना इतना जो है आपका आसान मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर से मौका को लेकर तो आपके पास बस एक ही जो है आपके पास यहाँ पर रास्ता जो है बचा है कि आप बीपीएससी के पास जो है अपना मेल जो है वो कर सकते हैं और जिस भी आप रीजन से अपना डीएलएड का डिटेल नहीं सबमिट किए हैं आप मेल के माध्यम से बीपीएससी के पास अपनी बात जो है पहुंचा सकते हैं। और बीपीएससी की तरफ से ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब यहाँ पर आपका डीएलएड का डिटेल मांगा जा रहा था तो उस टाइम पे एनआर डीएलएड को लेकर कोई उस तरीके का क्लियर आपका नहीं था कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर आपका समस्या होगा। फिर उसके बाद आपका इस डिटेल के बाद 2 आपका नोटिस जारी किया गया जिसमें आपके चेंज करने को लेकर कि कोई एनआईओएस डीएलएड ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी है जिसके पास बीएड का भी क्वालिफिकेशन है, तो आप एनआर डीएलएड के स्थान पर बीएड के क्वालिफिकेशन का डिटेल आप सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कल वाला जो आपका नोटिस था वो आपका एक तरीके से देखेंगे तो एनआर से जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर टीआरई 2 में शामिल एक तरीके से न करने को लेकर आपका जो है वो नोटिस था। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि बीपीएससी के पास आप अपना मेल जो है पहुँचा दीजिएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा बीपीएससी को भी यहाँ पर समझना चाहिए कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं और आप लोगों का मोबाइल भी यदि 2 दिन आपका बंद रहा तो इस तरीके से 2 ही दिन का आपका समय जो है डीएलएड के डिटेल सबमिट करने को लेकर आपका दिया गया था। जो कि उस 2 दिन में भी क्या हुआ था कि बीच में आपने देखा था कि वो आपका वेबसाइट ही आपका काम नहीं कर रहा था, उस पर आपका कुछ बीएड वगैरह या फिर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह या फिर जो आपका एससी एसटी वाला आयोग था उसको लेकर आपका पोर्टल जो है आपका ओपन हो जा रहा था और इसमें आपका डीएलएड डिटेल वाला जो है आपका पोर्टल एक तरीके से हट गया था। तो एक तरीके से देखेंगे तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपना डिटेल जो है वो सबमिट नहीं कर पाए थे। तो इन सभी चीज़ों को समस्या को लेकर आप यहाँ पर बीपीएससी के पास मेल जो है करिएगा और आप यहाँ पर बोलिएगा कि फिर से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से सुधार करने का मौका जो है वो दिया जाए और संभवतः बीपीएससी की तरफ से दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो क्लियर एक तरीके से संभावना हो गया कि एनआर डीएलएड को बीपीएससी की तरफ से बाहर करते हुए टीआरई 2 में रिजल्ट न जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से जो है आपको मौका जो है वो दिया जा सकता है। बाकी यहाँ पर
जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उनका एक टीआरई फर्स्ट को लेकर एक मतलब उनका स्टेटमेंट था। तो शायद यदि उस स्टेटमेंट को यदि इसमें आपका लागू करते हैं तो यहाँ पर जो रेगुलर डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर समस्या जो है हो सकता है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था कि सीटेड अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका जो है वो शामिल होने को लेकर टीआरई फर्स्ट में जो है आपका दिया गया था। और उस टाइम पर जब सीटेड का रिजल्ट आया था तो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया था कि आप जो सीटेड क्वालिफाई कर लें तो आप अपना डॉक्यूमेंट सीटेड का पास वाला जो भी आपका रिजल्ट है उसे आप अपलोड कर दीजिए। तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस सीटेट के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किए, तो उनके माध्यम से बोला गया कि ये जितने भी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं वो सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है सीटेट में फेल हैं। और नॉर्मल सी बात है, सीटेट में फेल हैं इसीलिए वो अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर यदि इसको आप देखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर रेगुलर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का मौका आपका दिया गया कि आप कौन से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप अपना डीएलएड का डिटेल सबमिट नहीं किए, तो उस स्टेटमेंट के बेस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपना डिटेल नहीं सबमिट किए हैं। इसका मतलब यह है कि आप एनआर से डीएलएड जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कि संभवतः यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी को यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में संभवतः रिजल्ट में आप लोगों को बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए यदि इस तरीके का आपका नौबत आता है तो बहुत सारे जो रेगुलर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आपने प्राइमरी के लिए आवेदन किया था या फिर 6 to 8 के लिए आपने यहाँ पर आवेदन जो है किया था, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप यहाँ पर बीपीएससी को मेल करना जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर दीजिए कि इस तरीके का समस्या था, इस तरीके से हम नहीं जान पाए। और आपके पोर्टल पर भी जो आपका डैशबोर्ड है उस पर आपका इस तरीके का अपडेट था, कभी आपके ऑप्शन ही हट जा रहे थे, कभी वो आपका सबमिट ही नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर जो है अपना डिटेल जो है वो सबमिट नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से एक मौका फिर से यहाँ पर एक ही दिन का मौका दिया जाए, लेकिन एक मौका यहाँ पर रिजल्ट जारी करने से पहले दिया जाए कि आप यहाँ पर रेगुलर डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना यहाँ पर डाटा सबमिट कर पाएँ कि हम यहाँ पर रेगुलर जो है वो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं या ना से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। तो यही कोशिश रहेगा। बाकी आप बीपीएससी का मेल आईडी जानते हैं तो आप तुरंत कर दीजिएगा। बाकी जो आपका कमेंट बॉक्स होगा उसमें हम बीपीएससी का मेल आईडी मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपनी बात रखते हुए बीपीएससी को जो है आप मेल जो है कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा और बीपीएससी टीआरई 2 का बहुत जल्दी आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपके किए जाएंगे। तो जो कुछ भी आपका उसके संबंध में आपका अपडेट होता है, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या आपके अपडेट हो रहे हैं, क्या उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कहाँ पर आपका किस तरीके से समस्या हो रहा है, उसका समाधान किस तरीके से हो रहा है, पूरा कोशिश जिस तरीके से हमने टीआरई फर्स्ट में किया था, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो उसी तरीके से पूरा कोशिश हम यहाँ पर टीआरई 2 में भी जो है आप लोग का यहाँ पर हेल्प जो है वो अपने स्तर से जैसे भी हो सके उस स्तर से हम यहाँ पर जो है करेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप इसको मेल जो है आप इस मैटर को लेकर आप करिएगा, ताकि बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर फिर से डीएलएड का डिटेल सबमिट करने का मौका जो है आपको दिया जाए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।